मशरक़ वस्ती में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तौसीह मुआहदे पर इत्तफाक, हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोज़ा मफाहमती मुआहदे में अपना हुर्मत से जहाज़रानी बिला रुकावट जारी रखने, टोल टैक्स खत्म करने और जहाज़ों को हिरासा न करने पर इत्तफाक किया गया है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान 30 रोज़ के अंदर अपना हुर्मत से तमाम बारूदी सुरंगें हटाएगा, जबकि अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी बातचीत होगी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुआहदे में किसी किस्म की खुफिया शिक्कें या डील्स शामिल नहीं होंगी। ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि हम चंद निकात पर बातचीत कर रहे हैं। मजीद पेशरफ्त के बाद भी सदर मुआहिदे की तौसीह की पोजीशन में होंगे। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है। ये कहना मुश्किल है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी मुआहिदे के मंजूरी के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान हमसाया ममालिक से ताउन बढ़ा रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। मुआहदे के हसूल के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार और सफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। रहनुमाओं से गुफ्तगू में सफारती रास्ता जारी रखने के अज़म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म से इंसानी हमदर्दी के जज्बे पर भी शुक्रिया अदा किया, जबकि ईरान की पॉलिसी मुस्लिम पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम माशी शोबों में ताउन को वसअत देना है। नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि हम चंद निकात पर बातचीत कर रहे हैं। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर मामले की तौसीह की पोजीशन में होंगे। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। ईरान मुआहदा करना चाहता है। ये कहना मुश्किल है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं है। मशरक़ वस्ती में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तौसीह मुआहदे पर इत्तफाक, हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोज़ा मफाहमती मुआहदे में अपना हुर्मत से जहाज़रानी बिला रुकावट जारी रखने, टोल टैक्स खत्म करने और जहाज़ों को हिरासा न करने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान 30 रोज़ के अंदर अपना हुर्मत से तमाम बारूदी सुरंगें हटाएगा, जबकि अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत होगी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुआहदे में किसी किस्म की खुफिया शिक्कें या डील्स शामिल नहीं होंगी। अमरीका ईरान जंगबंदी में 60 दिन की तौसीह, मुज़ाकरात कार मुत्तफिक। व्हाइट हाउस ने मुज़ाकरात कारों के दरमियान डील की तस्दीक कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआहदे की तफसीलात पर मज़ीद ब्रीफिंग दी गई। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी है। 60 रोज़ा जंग के बंदी के बाद ईरान के न्यूक्लियर तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की हैं। ईरान को इंतहाई अफज़ुदा यूरेनियम से दस्तबरदार और अपना हुर्मस खोलना होगा। सदर ट्रंप ईरान के मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। आज सुबह ओमान के सफ़ीर से बात की है। ओमानी सफ़ीर ने यकीन दहानी कराई है हुर्मस पर टोल टैक्स नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है। ईरान ने अमन मुआहदे के लिए $24 अरब के मुंजमद असासे मांग लिए हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक ईरान ने मुआहदे के ऐलान पर $12 अरब की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है। ईरान का मुतालबा है कि $12 अरब मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत होते ही मिलें। बकिया $12 अरब की रकम 60 दिनों के अंदर मुंतकिल करने की शर्त है। फंड्स जनूबी कोरिया, कतर, इराक, जर्मनी में पाबंदियों की वजह से रुके हुए हैं। मुंजमद फंड्स की वापसी ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट बनी है। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि असासों की वापसी मुस्तकबिल में नहीं बल्कि अभी चाहिए। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेज़ुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान की एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत की दरख्वास्त पर ईरान को सफारती मौका दिया। ईरान कमज़ोर पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। वो डील करना चाहता है, ताहम मुआहदा अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुँचा। ईरान से मुआहदे पर पेशरफ से मुतमईन नहीं हूँ। ईरान का ख्याल था कि वो इस मामले को लटका कर मुझे थका देंगे, मगर मुआहदा होगा। अगर मुआहदा ना हुआ तो फिर काम मुकम्मल करना होगा।
ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کے حوالے کیے جانے سے مطمئن نہیں ہوں گا۔ ایران کے ساتھ فریم ورک معاہدہ ہونے پر اپنا ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ They want to just make a deal. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweight me. We'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. And we've had great support from other nations, by the way. We don't need it at all, but we've had great support from other nations. The problem is you always get the support when you don't need it. When you need it, you don't get the support. With Operation تہران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا کہ یورینیم موجودگی اور امن ہرمز پر کنٹرول ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایران پر پابندیاں ختم کرنا بھی بنیادی مطالبہ ہے۔ ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں۔ نائب سیکرٹری ایرانی سلامتی کونسل علی باقری نے کہا کہ ایران افزودہ یورینیم کے ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں ہے۔ آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہوا۔ جب تک تمام ایشوز پر اتفاق نہیں ہوتا سمجھیں گے کسی بھی چیز پر اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ صہیونی ریاست اگلے 15 برس نہیں دیکھ پائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی ایرانی پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر گفتگو، کہا کہ آیت اللہ خامنائی نے 10 سال پہلے اسرائیل سے متعلق پیش گوئی کی تھی۔ صہیونی ریاست اپنے بدترین انجام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو جھکانے کے لیے دشمن تفرقہ ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ قومی یکجہتی میں اراکین پارلیمنٹ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پارلیمان کے قوانین کا عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ ایرانی بندرگاہ پر حملوں کا جواب، ایران کا خطے میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق بندر عباس پر امریکی حملوں کے جواب میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ امریکہ کو کویت میں ایرانی حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران نے کویت پر بیلسٹک میزائل حملہ کیا، تاہم اسے بروقت تباہ کر دیا۔ امریکی فورسز نے تمام ڈرونز بھی ناکارہ بنا دیے۔ خلیجی تعاون کونسل اور خلیج ممالک کی کویت پر حملے کی مذمت۔ متحدہ عرب امارات نے حملے کو دہشت گردی کی کارروائی اور ایران کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ، امریکہ نے ایران کی خلیج فارس اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایرانی ایئر لائنز کو گراؤنڈ کرنے کی دھمکی دے دی ہے، کہا کہ ایران کی دونوں ایئر لائنز کو مکمل بند کر دیں گے۔ ایرانی ایئر لائن ریفیولنگ اور ٹکٹ نہیں بیچ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت کے خلاف اقتصادی آپریشن فیوری جاری ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شیخ تمیم نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے تمام فریقین کے درمیان مذاکرات اور سفارتی حل کو ترجیح دی جائے۔ صدر ٹرمپ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور فریقین کے درمیان رابطوں کے فروغ میں قطر کے کردار کو سراہا، جبکہ پاکستانی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔